दोस्तों, एक औरत अपने मर्द से क्या चाहती है? माल, दौलत, घर, मकान या फिर मोहब्बत? आखिर एक औरत क्या चाहती है अपने मर्द से? आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और हम आपको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाले हैं जो हर औरत अपने मर्द से चाहती है। और अगर कोई मर्द अपनी औरत को यह एक चीज़ दे देता है तो फिर ऐसी औरत अपने मर्द को कभी भी धोखा नहीं देती है और ऐसे मर्द के घर को वो जन्नत बना देती है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों के लिए बहुत खास है। आप औरत हो या मर्द, इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें, इनसे अल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक औरत अपने मर्द से क्या चाहती है? आखिर एक औरत की क्या ख्वाहिश होती है? दोस्तों, जब एक औरत अपना सब कुछ छोड़कर अपने माँ बाप, अपना घर, मकान, अपने रिश्तेदार, अपने अजीज सबको छोड़ छाड़कर एक ऐसे मर्द के पास चली आती है जो उसको वो सही से जानती भी नहीं है, एक ऐसे मर्द के साथ वो अपना हमेशा हमेशा के लिए ताल्लुकात जोड़ लेती है जिसको वो सही से पहचानती भी नहीं है। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि उसके बाद में वो औरत उस मर्द से क्या चाहती है जिसके लिए वो सब कुछ कुर्बान करके आती है? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से एक आम आदमी को ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी परेशान करता रहा है। इस सवाल के बारे में हजारों किताबें और लेख लिखे जा चुके हैं, लाखों बार इस मसले पर बहस हो चुकी है, मगर इसके बारे में अभी भी लोग सही से समझ नहीं पाए हैं कि आखिर एक औरत मर्द से क्या चाहती है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाले हैं जो हर औरत अपने मर्द से चाहती है। और जो मर्द अपनी औरत को यह एक चीज़ दे देता है तो फिर ऐसी औरत हमेशा अपनी मर्द की ही होकर रह जाती है, यानी कि वो कभी भी गैर मर्द की तरफ माइल नहीं होती है, यानी कि ऐसी औरत कभी भी अपने शोहर को धोखा नहीं देती है। एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ अर्ज करने लगा, या हजरत अली, एक औरत अपने मर्द से क्या चाहती है? आखिर एक औरत की ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो वो अपने मर्द से चाहती है जिसको पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो अपने मर्द को कभी भी धोखा नहीं देती है? बस इतना सुनना था, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगी, ए शख्स, हमारे मुआशरे में बहुत सारे मर्द ये समझते हैं कि उन्होंने जिस औरत के साथ में निकाह किया है, जिस औरत के साथ में शादी की है, उन्होंने ऐसा करके उस औरत पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, मगर वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने औरत के साथ शादी करके उस पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि उस औरत ने तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारा आधा दिन मुकम्मल किया है। क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब कोई शख्स निकाह करता है तो उसका आधा दिन मुकम्मल हो जाता है। मगर कुछ लोग हैं जो शायद इस बात को भूल जाते हैं, या फिर यूँ कहें कि वो इस बात को सोचना नहीं चाहते हैं। एक शख्स शादी करने के बाद एक औरत अपना सब कुछ तब्दील कर लेती है। वो अपना नाम तब्दील करती है, अपना घर बार बदलती है, अपने माँ बाप, रिश्ते नाते सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक ऐसे अनजान आदमी के साथ रहने के लिए आती है जिसको वो सही से जानती भी नहीं है। ऐसा शख्स, याद रखना, एक औरत आप पर एतबार करती है, आपके घर को अपना घर बनाती है, और यही नहीं बल्कि वो 9 महीनों तक अपनी औलाद को अपने पेट में पालती है। 9 महीने तक वो तकलीफ उठाती है, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और बदसूरत हो जाती है, बच्चे की पैदाइश की तकलीफ उठाती है। मगर याद रखना, इतनी सारी तकलीफ़ें उठाने के बाद भी वो अपने बच्चे को आपका नाम देती है। अपनी आखिरी सांस तक वो आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर देती है। आपके घर की सफाई, आपके लिए खाना बनाना, बच्चों को पालना, अपने सास ससुर और दूसरे घर वालों का ख्याल रखना, और यही नहीं बल्कि इस तरह के बहुत सारे रिश्तों को वो निभाती है। और इसके अलावा अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वो रोज़गार के लिए भी अपने घर से निकल पड़ती है। ये शख्स, पता नहीं कितनी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनको वो निभाती हैं, और बदले में सिर्फ वो आपसे एक ही चीज़ चाहती हैं, और वो चीज़ है इज्जत और एहतराम। ये शख्स, याद रखना, अगर आप अपनी औरत को हमेशा खुश रखना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि आपकी बीवी हमेशा आपकी होकर रहे, आपसे बेपनाह मोहब्बत करे, तो तुम अपनी औरत की हमेशा इज्जत करना, उसका एहतराम करना। आज की बच्ची कल की माँ बनती है, इसलिए याद रखना, इज्जत और एहतराम सिर्फ एक माँ का ही नहीं किया जाता है बल्कि हर औरत का किया जाना चाहिए, क्योंकि एक औरत की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती है जितनी आसान आपको नज़र आती है। इसके अलावा दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स,
हर औरत को ऐसा लगता है कि उसका शौहर सबके सामने उसको हमेशा इज्जत दे, उसका एहतराम करे, और सबके सामने ही क्यों बल्कि हर औरत ये चाहती है कि हर जगह पर उसका शौहर उसको हमेशा इज्जत दे, उसका एहतराम करे, ना कि वो उसको हर जगह पर बेइज्जत करे, उसके साथ गाली गलौज करके बात करे, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करे। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो याद रखना, ऐसी औरत उसके घर को तबाह और बर्बाद कर देती है। मगर दोस्तों आमतौर पर यह देखा जाता है कि अक्सर मर्द लोग ये गलती करते हैं कि वो छोटी छोटी बातों पर अपनी बीवी को बेइज्जत करते हैं, उनकी छोटी छोटी गलतियों पर उनके साथ वो गाली गलौज करते हैं, उसका हंसी मजाक बनाते हैं, दूसरों के सामने गलत अंदाज में उनसे रोक टोक करते हैं। दोस्तों हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि ये शख्स याद रखना, अगर कोई मर्द अपनी बीवी को सबके सामने ही नहीं बल्कि अगर अकेले में भी उसको इज्जत देता है तो ऐसी बीवी अपने मर्द से बहुत खुश होती है, और ऐसी औरत फिर कभी भी अपने शौहर को धोखा नहीं देती है। इसलिए हर मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी से जब भी बात करे तो अखलाक के साथ बात करे, उसकी इज्जत करे, उसको मोहब्बत दे, और कभी भी किसी के सामने उसको बेइज्जत ना करे। जो बात उसको समझानी चाहे उसे वो हमेशा प्यार से और अकेले में समझाए, क्योंकि इस्लाह हमेशा अकेले में की जाती है। जो सबके सामने इस्लाह की जाए वो इस्लाह नहीं बल्कि वो इंसान को बगावत की तरफ खींच ले जाती है। इसके अलावा दोस्तों हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह भी फरमाया कि ए शख्स, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बीवी हमेशा तुम्हारी होकर रहे तो जितना हो सके उतना वक्त आप अपनी बीवी के साथ बिताने की कोशिश करें, और अपनी बीवी को ढेर सारा प्यार दें, और औरत का जो अकेलापन होता है उसको महसूस करें और उसको दूर करने की हमेशा कोशिश करें। मगर दोस्तों आजकल तो देखने में आता है कि बहुत सारे मर्द यह भी गलती करते हैं कि वो अपनी बीवी को वक्त नहीं देते हैं। ऐसे लोग दिन भर तो काम करने में लगे रहते हैं, फिर देर रात तक अपने दोस्तों के साथ बैठकर गपशप करते रहते हैं, और जब उनकी नींद का टाइम हो जाता है तो वो अपने घर आकर चुपचाप सो जाते हैं। यानी कि वो अपनी बीवी के साथ वक्त नहीं बिताते हैं, उनके साथ बातचीत नहीं करते हैं, उसका हाल चाल तक नहीं पूछते हैं। फिर आप ही सोचिए कि ऐसे मर्द से एक औरत फिर क्या उम्मीद रखेगी। इसीलिए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जो मर्द अपनी बीवी को वक्त नहीं देता है, उसके अकेलेपन को महसूस नहीं करता है, तो ऐसी बीवी फिर अपने शौहर से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती है, और फिर ऐसी औरत अपने शौहर को धोखा देने लगती है। इसके अलावा दोस्तों हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह भी फरमाया कि ये शख्स, हर औरत ये चाहती है कि उसका शौहर हमेशा उसी का होकर ही रहे। इसके लिए हर औरत को अपने शौहर पर भरोसा चाहिए कि वो उसके सिवाय किसी गैर महरम औरत को देखता तक नहीं है, वो किसी गैर औरत से बात तक नहीं करता है। अगर एक मर्द अपनी औरत को यह भरोसा दे देता है तो फिर ऐसी औरत अपने मर्द को ढेर सारा प्यार देती है, और ऐसे मर्द के घर को जन्नत बना देती है। इसके अलावा दोस्तों हर औरत अपने मर्द से सहारा चाहती है, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आती है। इसलिए वो चाहती है कि उसका होने वाला शौहर उसका पूरा ख्याल रखे, उसका हर काम में सहारा बने, ताकि वो पूरी जिंदगी उसके साथ हंसी खुशी से गुजार सके। इसके अलावा हर औरत अपने मर्द से यह भी चाहती है कि उसका शौहर हमेशा उसका साथ दे, हर सुख और दुख में उसके साथ वो खड़ा रहे, कभी भी उसके साथ वो धोखा ना करे। यानी कि हर औरत अपने शौहर से हमेशा हमेशा का साथ चाहती है।